श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री मैराज सुना तेज कुमारी श्यामायुग पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। क्या लिखा है? अथ तीन स्वरूपों की बीतक। और पहले ही प्रकरण के अंत में क्या लिखा होता है? श्री महामति कहे मोमनो, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। तो फिर कथा किसकी होगी? इसलिए जो है सुंदर साहब जी, इस वाणी को समझना ही, दुनिया की तरह से अगर कथाएं लोगे कौन समझेगा? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। और यहाँ क्या है? क्या राज्य महाराज ने खेल बड़ा करा दिया, इतना दुखी कर दिया। राज्य ने दुखी कर दिया। राज्य के साथ और दुख शब्द लगाने वाले की जुबान काट कर एक तरफ रख दी जाए तो अच्छा है कि वो मुंह से ये निकाले कि राज्य ने दुखी कर दिया। राज्य और दुखी हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकते। राज्य कहां जागृत अवस्था में बैठे हैं? बोलो बोलो, परमधाम में ना। तो क्या वहां दुख है? कहां से देंगे? कहां से दुख देंगे? अगर मांगना भी चाहे अड़ोसी पड़ोसी से, तो पड़ोस में अक्षर ब्रह्म है, उसके पास भी दुख नहीं, तो कहां से देंगे? उनके पास तो होलसेल चट्टा लगा पड़ा है आनंद ही आनंद का। जैसे थोक कपड़े के वाले होते हैं ना, तो उनके पास मीटर नहीं होता, कैंची नहीं होती। रिटेल वालों के पास तो मीटर और कैंची रखी होती है, क्योंकि उन्होंने कपड़ा नाप नाप के फाड़ना होता है। और थोक वाले के पास तो बिल्टी खोली, गांठ खोली और थोक बंडल रख दिए। और अगर उससे किसी की लड़ाई भी हो पड़ेगी, और ना तो कैंची है ना मीटर है, तो मारेगा क्या? थान ही तो उठा करके मारेगा। राज्य महाराज के पास तो थोक थान लाड और प्यार के ही हैं, गुस्से में भी आके मारेंगे तो क्या मारेंगे? लाड ही मारेंगे। कौन आशिक की आशिकी को जानेगा? सुंदर साथ जी, ये खेल लाड दिल में लेके, विशेष इश्क दिल में लेके राज्य ने दिखाया और लिख दिया वाणी में कि ऐ रूहो, तुम रोज मुझे लाड करते थे ना, ले जाते थे, और मैं तुम्हारे साथ रोज लाड पालता था। मेरे भी दिल में प्यार आ गया कि एक लाड तो मैं भी रूह से कर लूं। मजाक करना बहुत आसान है और मजाक सहना ही कठिन होता है। रोज लाड करते थे तो राज्य पूरे लाड पालते थे कि नहीं? और यहां भी हमारे लाड ही पालने के लिए राज्य महाराज आए, लेकिन हम दुनिया की नजर से राज्य महाराज को देख रहे हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहे। धनी आए मेरे लाड पालने, और हम क्या कहते? राज्य महाराज ने दुखी कर गए। दुखी तुम्हारी माया की चाहनाओं ने कर रखा है। जो माया की चाहना है वही दुखी है, और जो राज्य की चाहना है वही सुख है, आनंद है। अब सुनो आवाज को। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। तो हम क्या हो गए? हैं? और हमारा आशिक कौन हो गया? राज्य महाराज। और आशिक करता क्या है कि जान तो फना कर देगा,
लेकिन माशूक को कभी भी दुखी, बोलो बोलो बोलो, तो जिनका आशिक अक्षरातीत हो और वो रो रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो कलंक किस पर दे रहे हैं? अपने आशिक पर। साथ जी विचारिए। अब दुनिया से उत्पन्न आशिकों को भी सुनो। लैला राजा की लड़की और मजनू एक गडरिया है, भरवाड़ है, भैंसे चुकाता है, इश्क है। अब एक एक लड़की है लैला राजा की, तो राजा पूछता है बेटा मैं तेरी शादी वहीं करूंगा जहां तुम चाहते हो। तो लैला कहती पिताजी आप नहीं कर पाओगे। कहने लगे ये क्या सवाल है कि तुम्हें लोकलाज खा जाएगी। कहने लगे नहीं, मेरा फैसला है, तू जिसको चाहेगी मैं उसी के साथ तेरी शादी करूंगा। कहने लगे तो फिर मेरा आशिक तो मजनू। कहने कौन है वो? कहे मजनू है। कहने लगे अच्छा मैं ढिंडोरा दे देता हूं, जो मजनू है कल सवेरे आ जाए और मैं तेरी शादी कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाई बादशाह कल अपनी लैला लड़की की शादी करना चाहता है, कौन है वो मजनू? जो मजनू है कल आ जाए। ध्यान देना, अब राजा की लड़की और सुंदर लड़की, तो बड़े दुल्हा राजा बन गए। बड़े ही सवेरे उठ के देखा राजा ने, तुम्हार भीड़ ही भीड़ लगी पड़ी है वहां उसके दरवाजे पर, नौजवानों की सब तुर्रे और बुल्ले और शादी की तरह सज क्या है। पूछ रहे भाई तुम्हारा नाम? अजी मैं मजनू। क्यों भाई तुम्हारा नाम? मैं मजनू। जिससे पूछे वो कहे जी मेरा नाम मजनू। बादशाह ने कहा गजब की बात है, मेरी लड़की पागल हो गई है क्या? है ये जिससे भी पूछता हूं कहते हैं मजनू, क्या इतनों से शादी करेगी? जाके बेटा ने पूछा, बेटा से बच्ची से पूछा कि लैला तू तो कहती थी मेरा एक मजनू है और यहां सारे ही मजनू हैं, जिससे भी मैंने पूछा। कहने लगे पिताजी फिर आपको मजनू का पता ही नहीं है, दुनिया ने नाम ही तो मजनू रख लिया है। लो मैं आपको बता देती हूं मेरा मजनू कौन है। ऐसा कर दो, इन्हें टाइम बता दो कि शादी इतने बजे होनी है, मेरे लिए एक मंच बना दो, चारों तरफ 10-10 फुट की गहरी खाई खोद दो और उसको लकड़ियों से भरवा के रख दो और उसके ऊपर फिर आग लगा देना लकड़ियों के। जब मैं मंच पर बैठ जाऊंगी और बीच में एक पाट चद्दरें लोहे की रख देना, ऐलान कर देना जो भाई मजनू है ये तुम्हारी लैला है, जाओ पकड़ के ले जाओ। अब सैकड़ों मजनू खड़े थे, आग लगा दी गई, लकड़ियां जल गई, ऊपर जब लोहे की चद्दरें रखी तो मिनट के अंदर लोहे की चद्दरें भी अग्नि के समान हो गई और लैला बीच में बैठी है। कह लो भाई जो आशिक है लैला का आ जाओ ले लो, और लेकिन रास्ता यही है, इस रास्ते पे चल के आना है। अब सबने देखा कि लैला क्या मिलेगी, हम तो चद्दर पर रख देंगे पांव, तो हमारी लैला बन जाएगी, तो उस लैला को कौन पाएगा? तो वो जो दूध पीने मजनू थे ना, दूध पीने मोमन, नहीं समझे, तो वो क्या करने लगे कोई खांस के इधर चला गया, कोई खांस के इधर चला गया। अब वो असल मजनू जो था वो तो भैंसे लेके बेचारा जंगल में चुगा रहा था। उसको किसी ने कहा रे मूर्ख तू यहां खड़ा है, तेरी लैला की आज शादी है। कहना मेरी लैला की शादी है, फिर तुम अच्छा है हम भी बारात में जाएंगे। नहीं समझ आई? आनी नहीं समझे। मजनू कह रहा है फिर तो खुशी है, हम भी बारात में जाएंगे। है पागल के नहीं? ये है आशिकों की निशानी। ओ पागल मजनू तो कह रहा है हम बारात में जाएंगे, तेरी लैला को कोई और ले जाएगा, तू क्या लेगा? मतलब इतना फना है वो इश्क के अंदर के उसको अपनी भी शुद्ध बुद्ध है ही नहीं। शुद्ध बुद्ध है तो वो आशिक नहीं। आशिकी ये चीज होती है।
कहोगे ये, हाँ, वृंदावन में बांसुरी बजी, सारे ब्रह्मांड 14 लोक ने सुनी, गीत भी गाती फिरती है दुनिया। शेष ने सुनी, दिनेश ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, पर कोई गया? कौन गया? जो आशिक थे। तन भी नहीं देखा। कोई सखी रहती गाय दोती, कोई बाथरूम में थी, जब बांसुरी बजी नहीं, प्रीतम की आवाज सुनी नहीं, पता ही नहीं शरीर कहां है और साड़ी कहां, भगी। जिस पर ही राजा परीक्षित ने क्वेश्चन कर दिया था व्यास के ऊपर, कौन सा ऐसा कृष्ण है, कहां वृंदावन है जिसने हमारे राजपूतों। अब दुनिया क्या जाने, या आशिक जाने या माशूक जाने। इसी तरह से सुंदर साथ जी, चर्चा की बांसुरी तो बज रही है और सुनसाना ब्रह्मांड ही रहा है। नाच तो जरूर रहा है, परम धाम हम भी जाएंगे, हम भी परम धाम जाएंगे, हम भी मूल मिलावे में बैठे हैं। आत्मा ही जाएगी, बाकी नाचते ही रह जाएंगे। क्यों? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। पाठ कर दिए ना। कौन हमारा आशिक है? हाँ, जो इश्क निभाने के लिए अर्श से इस फर्श पे उतर आए, वो हमारे आशिक हैं। और वो क्या कह रहे हैं? मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। तो जो अक्षरातीत श्री राज्य महाराज, वो जिन रूहों को सदा सुखी देखना चाहते हैं, और वो खाली देखना ही नहीं चाहते, सदा सुख के अंदर रखना चाहते हैं, तो फिर माया कर क्या सकती है वहां? ये दुखी का शब्द जो है, ये आ कहां सकता है? इश्क के अंदर दुख आ ही सकता नहीं, क्योंकि परम धाम में लीला इश्क की है, और वही इश्क के मालक आप श्री राज्य महाराज कह रहे हो, मेरे तुम्हारा आशिक, फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? जिसका आशिक जब्बर, उसके नजदीक कौन जाएगा? नहीं समझाई? अब तो समझा जाएगी ना दुनिया की दृष्टि से। जिसका आशिक सबसे गुंडा हो, उसकी तरफ कौन आंखें उठाएगा? गुंडे का मतलब क्या? कि यहां ज्यादा लफंट ताकत कर रखता है, जो वेहयातों की चीज होती है। और जिसका आशिक अक्षरा, बोलो बोलो बोलो, है, अरे जिनके आशिक अक्षरातीत है, महबूब जिनको चाहते हैं, फिर उनको दुख की हवा भी लगेगी क्या? इसको मोमिन कहा है। और हम तो राज्य महाराज की अकल पर भी शहूर करने वाले, उनके भी दादा बने बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि मिल गया ना इतना सा इल्म, तो हम समझ बैठे हैं राज्य की अकल क्या है, हम शहूर करेंगे। नरक जाने वालों, अकल को संभालो। जो ये कहे ना कि शहूर करना, कह देना ये नरक, उसकी परछाई से दूर चले जाना। वो खुद गुमराह है और तुम्हारा बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा। इस इल्म पर फिर शहूर किसका इल्म है? बेशक इल्म है, और इस काबल अक्षर ब्रह्म नहीं था, हम कहां से आ गए? पर एक निस्बत के कारण महामती रात की चौपाई में क्या था कि बेशकी मुझे दी है, अपनी निस्बत जान संबंध की। इसलिए सुंदर साथ जी, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं किस किस तरह से इश्क हृदय में लेकर जो है तुम्हें खुश करता हूं। कभी कोई लाड देता हूं, कभी कोई प्यार, ताकि मेरा माशूक खुश रहे। तुम्हें सुखी देखने के वास्ते मैं कैसे कैसे रूप बनाता हूं, कैसा कैसे दिल में लाड भरता हूं, ताकि किसी तरह से भी तुम्हारा चेहरा भी मुझे यहां उदास नजर। सुंदर साथी जी, अब जरा सुबह का टाइम है ना, बुद्धि पर प्रेशर डालो कि हम कौन हैं और हमारी रहनी क्या है, हमारी चाल क्या है, हमारा ढंग क्या है। सारे बेढंगे काम भी राज्य को स्वीकार हो जाएंगे,
पर जब हमारा ईमान ही राज्य पर नहीं है तो क्या सुख ले लोगे? हम हर एक सुख राज्य में का यहीं पर ले सकते हैं यदि हमारा एक बस ईमान। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड सारा एक तरफ हो जाए, इतनी भी वीकनेस और ईमान के अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। कुल ब्रह्मांड हो जाए ना विरोध में, लेकिन आशक कौन है? नहीं समझे? ये सारी दुनिया हमारे पर खिलाफ और हम अकेली खड़े हैं। हाँ, किसके दम पर? बोलो, किसके दम पर? आशक के दम पर। और आशक कौन है? तो राज्य तकड़े हैं कि ये दुनिया? तो फिर डरते हम राज्य से हैं कि दुनिया से? अब झूठ ना बोलो। हमें किसका? अरे भाई समाज में रहना है ना, तो फिर तकड़ा कौन हो गया? समाज। राज्य का है, उसको खानदान करा रहे, खूंटी पे उठा के रख दो उसके खानदान, बाढ़ में गए ये खानदान। अरे कभी हुसीना बन के देखो, उनको चाहने वाला मिल जाए तो आप फुदकते फिरते हैं। तुम अपने आप को तोलो, तुम्हारे चाहने वाला कौन है? अक्षरातीत है। और वो भी क्या कहते हैं? मैं सब विद सुख तुम्हें चाहूं कि ए मेरी रूह, मैं हर प्रकार से ऑलवेज तुम्हें सुखी ही देखना चाहता हूं। अब तोलो अपने आप को कि हम कौन हैं, और ये दुनिया वाले हमारे से हमें गिराते कहां हैं? जब वो हमारा ईमान छीन लेते हैं तो हम मिट्टी हो जाते हैं। ईमान ही हमारी बंदगी है, ईमान ही हमारी पूजा है, ईमान ही हमारी भक्ति है। ईमान गया, आशक खो बैठे। आशक क्या करे? जब वो आशक देखता है कि यार मैं सुख ही मेरे को लूट करके दुनिया ले जा रही है, इनको मेरे बाजुओं पर ही मेरे पर विश्वास नहीं, तो क्या करेंगे? विचारिए। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया था नहीं? मैं क्या था? मैं माशूक था, तुम परम धाम में आशिक थे। तुमने बेवरा चाहा, इसलिए जो है मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, इस वास्ते इस दुनिया में इश्क नाम का शब्द ही नहीं था, तो मैंने तुम्हारे वास्ते इश्क भी लिखवा के मोहम्मद साहब के हाथ भेजा। उठाओ दुनिया के ग्रंथ, वेद शास्त्र पुराण जितने भी ग्रंथ हैं, मोहम्मद साहब से पहले इश्क शब्द इस दुनिया के किसी शब्दकोश में नहीं। पंडित जी महाराज आए हुए हैं, बड़ा सौभाग्य है। उनसे बाद में पूछना, महाराज जी जरा इश्क की तुलना का शब्द तो लाओ, अपने शब्दकोश में से ढूंढ लेंगे तो मुझे बता देना। ज्यादा से ज्यादा बहुत फलंतर मार देंगे तो अनन्य प्रेम तुलना में नहीं आता। प्रेम इश्क का पासंग भी नहीं है, पलड़े में भी नहीं रखा। करोड़ प्रेम रख दें, इश्क की तुलना नहीं कर सकते। प्रेम सबसे होता है, प्रेम सबसे होता है। बहन से भी प्रेम है, मां से भी प्रेम है, पिता से भी प्रेम है, भाइयों से भी प्रेम है। क्या मां से इश्क है? नहीं समझाए? नहीं समझाई? मां से इश्क कर लोगे? लाओ, इश्क की तुलना में शब्द क्या है? प्रेम सबसे होता है, इश्क एक से होता है। वो शब्द ही नहीं है किसी भाषा में नहीं। अंग्रेजी वाले भी लिख बैठे हैं, भाई भाई गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। तो यहां लोग क्या कहते हैं? आई लव मम्मी, आई लव पापा, आई लव डॉगी। भाई कार में क्यों ले जाते हो? आई लव डॉगी। प्यार कुत्ते से भी है,
प्यार मां से भी है। इश्क करो ना कुत्ते से, लाओ। मैं लिखे इश्क के बोल, तुम्हें उतारना था, इसलिए मोहम्मद साहब के हाथ में मैंने इश्क का शब्द भी लिखवा दिया कि वो अल्लाह ताला करता क्या है, वो फक्त अपनी रूहों से इश्क करता है, उसका काम ही ये। अब यहां सारी दुनिया लग पड़ी इश्क करने के, चलो हम भी अल्लाह ताला बन जाए। इश्क को समझो, इश्क इस धरती में हो ही नहीं सकता, ना कोई इश्क को जानता है। इश्क एक से होता है, फिर जिससे इश्क होता है वो जुबान पे लाया जाता ही नहीं। सिंधी में स्वामी जी ने कहा, वो अपने राज्य के इश्क की सुख की बात यदि कोई सुहागन भी किसी पन को कहती है तो वो वैश्या नार है। इतनी बात भी यदि कोई अपनी परमधाम की आत्म के साथ भी करता है, क्योंकि वो आत्म के सुख है। और यहां शरीर के पति की भी बात जो रात को बीती होती है, हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन राज्य की इन बातों को हमने टके की भाजी समय रखा है, जहां बैठे पता ही नहीं, और अपनी चपड़ 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 बातें सारा दिन हम करेंगे, समझेंगे हम बहुत अच्छे गुण गा रहे हैं। समझो इश्क की मंजिल कहां है, इश्क कहां रहता है? होंठों पे नहीं इश्क होता। कोई ना कथियो इश्क को, स्वामी जी कहते हैं बक बक ना करना, इश्क की ना कथनी होए, इश्क कथा ही नहीं जा सकता। लेकिन इतनी दुनिया जानती है इश्क किया नहीं जाता, इश्क हो ही जाता है। तो जो हो ही जाता है वो कथा नहीं जाता, जो होता है वो कौन कथन करके बताएगा? विचार करिए, इश्क कहने की बात नहीं होती है, लेकिन माशूक के साथ मिलने से पहले कुछ शिकवे जरूर होते हैं, ध्यान दो। जब माशूक सामने होता है तो फिर होंठ खुलता है, तो वो आशिक ही नहीं। जब माशूक सामने होता है तो पहले तो गिले होते हैं, एक बार मिल जाए सही, मैं देखती हूं, मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा, और जब सामने आ गया तो जब उनके स्वरूप को देखा, फिर यदि होश है तो समझ लो इश्क ही नहीं है। नहीं समझाई? यदि माशूक सामने है और फिर होश है तो समझ लो इश्क नहीं, कुछ धोखा है। इसने माशूक देखा नहीं तो क्या हो गया? पागल हो गया, इतना कुछ कहना था, होश ही नहीं। किसने होश मार दी? इश्क ने। बहुत दूर की बात है सुंदर साहब जी। और राजी महाराज कहते हैं क्योंकि मैंने अब आके तुम्हारे साथ आशिकी करके बतानी थी, इसलिए पहले से ही मैंने इश्क शब्द जो है, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, तो मैं लिखे इश्क के बोल, मशूक कर लिखे तुमको, सो भी ना लिए तुम कौल, कि तुमने उस चीज को भी नहीं लिया कि है हमें राज्य महाराज का माशूक बन के यहां दिखाना है। सुंदर साहब जी, रो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। एक ही शब्द जिंदगी के लिए काफी है, बाकी तो सागर है। एक शब्द यदि ये समझ में आ जाए, ओहो, हमें चाहने वाला कौन है? चाहने वाला पल पल रखवाला बनता है। वो कभी टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि मेरे माशूक को कोई और देख भी जाए। और हमारा आशिक कौन है? बोलो, बोलो,
बोलते क्यों नहीं? हूं तब ना बोलो, दमी कहां से आई ये कहने के लिए, क्योंकि हमने तो हरिद्वार जाना है। हमारा आशिक तो नदी है, पानी है, उसमें डुबकी लगाएंगे, इश्क मिल जाएगा। आंखें खोलो सुंदर साथ, बहुत जीवन नष्ट कर दिया, चंद सांस आखिरी उस आशिक को पहचान लो। इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क दुनिया की बंदगी कुछ भी नहीं, मट्टी के समान है इश्क के सामने। और फिर इश्क भी किससे? बोलो, अक्षरातीत से। और फिर यदि हम आशिक बनते तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत थी, उसके साथ आशिकी कैसे निभा देते। इसलिए राजी तो जानते थे कि इनको मैं आशिक बनाऊंगा, ये मेरे से क्या इश्क निभाएंगे। मैं आशिक बनता हूं और इनको मैं माशूक बनाऊं, क्योंकि ये मेरे लाडले परमधाम में हैं। तो लाडले तो ऑलवेज लाडले, इस वास्ते ये क्या बेचारे आशिक बनेंगे, माशूक पना ही निभा देंगे तो बहुत अच्छा। फिर माशूक भी कौन? जिसका आशिक एक, तभी तो वो माशूक है, नहीं तो वैश्य है। माशूक भी कौन? जिसका आशिक एक। उस आशिक को छोड़ करके कहीं इश्क की नजर और माशूक की इश्क जाती है नजर, तो वो माशूक क्या हो जाता है? वैश्य होता है। तुम्हें माशूक बनाया, बड़े राज हैं इसके अंदर। क्यों माशूक बनाया है? कि इश्क इनसे किया नहीं जाएगा और माशूक की ये कर नहीं सकेंगे। इन्होंने देवी देवता पूजने, आग पत्थर पूजने, इसलिए हंसी उड़ाएंगे। ये हंसी का खेल है। इश्क क्या निभा सकेंगे जो माशूक पना नहीं निभा सकते? विचार करिए सुंदर साहब जी, ये है तरीका मथन का। अब इसमें कोई शक रहेगा? अजी राजे ने लिखा है शहूर करें, अब करो शहूर। इस पर ऊपर क्या शहूर करोगे? जिसका आशिक अक्षरातीत है और फिर उसके इश्क पर हम शहूर करेंगे। जब इश्क के शब्द की तुलना कोई ना कथी हो इश्क को, इश्क कथनी में आ ही नहीं सकता कि इश्क क्या है, क्योंकि इश्क को कौन जानता है? या आशिक या माशूक। दूसरे क्या जाने इश्क क्या होता है? विचार करिए। और ये बात कहां की है? उस परम धाम की, जहां परम धाम ही सारा क्या है? इश्क का स्वरूप है। और उस परम धाम में अक्षर ब्रह्म रहता भी है, लेकिन जानता ही नहीं इश्क क्या है। रहता जरूर है, लेकिन राज्य महाराज सदा उनको लीन कहां रखते हैं? योग माया में। अपनी सत्ता की जहां लीला होती है, योग माया श्री राज्य महाराज की राजधानी की सीमा है। लेकिन परम धाम क्या है? उनका राष्ट्रपति भवन है। जैसे भारतवर्ष है तो कलकत्ता बाउंड्री है, अमृतसर बाउंड्री है, वहां से हिंदुस्तान की बाउंड्री शुरू होती है। श्री राज्य महाराज के राज्य की सत्ता की जो बाउंड्री है वो कहां से शुरू हो जाती है? अव्याकृत से शुरू हो जाता है। अखंड है, सत्ता है वहां। और जहां राष्ट्रपति आनंद इश्क का सब कुछ व्यवहार है, वो कहां है? अक्षर से आगे शुरू। बस फिर सारा परम धाम का कण कण ही इश्क का रूप है। इसलिए सुंदर साहब जी वो अक्षरातीत है। क्या उनसे हमारी अकल बड़ी है जो शहूर का शब्द लेते हो? आज कल सवेरे की चर्चा में कि वो इश्क का जो शब्द कह दिया कि भाई इतना मता तुमको दिया, वो विकर्ण से 4 चौपाइयां पहले किसी की सहायता लेने की जरूरत इस वाणी में समझने के लिए नहीं है। जहां चौपाई शुरू हो उससे पहली और उसके बाद फिर 5 चौपाइयां पढ़ लेना, सारे शम से वाणी मिटाएगी। क्योंकि इस वाणी का नाम क्या है? बेशक इल्म है। इसके पढ़ने के बाद भी यदि फिर कोई शक रहा तो फिर इल्म ही काहे का? फिर यह बेशक ही का इल्म नहीं। इसके बाद फिर क्या शक? क्योंकि ये किसकी अकल से उतरा है, किसकी निज बुद्ध से आया है?
तीत की निज बुद्ध का इल्म है। तो उस निज बुद्ध से क्या हमारे ये संसार के जीवड़े की अकल और बड़ी हो जाएगी? तो समझिए, मशूक कर लिखे तुमको सो भी लिए न तुम कौल। बनो माशूक राज्य में रह के। तो माशूक किसके लिए तड़पेगा? बोलो, माशूक किसके लिए तड़पेगा भाई? और हम किसके लिए तड़पते हैं? माया के लिए, इज्जत के लिए, खानदान में शान के लिए, समाज में शान के लिए हमें तो तड़प है। हमें तो इतनी भी तड़प नहीं अपने आशिक की। किससे डरते हैं? हाँ, समाज क्या कहेगी, हमें तो समाज में रहना है। तो हमारा आशिक कौन है? समाज। और समाज क्या मारती है? गिन गिन के जूते। तो आशिक जूते मारा करता है। हमें उस आशिक की जरूरत है जो गिन गिन के जूते मारते हैं। हम उस आशिक को चाहते ही नहीं जो वो क्या कहता है, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। और दुनिया क्या चाहती है? उनको देख करके सड़, अरे सारा माता पिता ने तो बांध के दिया था, जुलूक जो है नंबर 2 का धंधा करता है, स्मगलर हो गया है, सड़ता फिरता है। क्यों? दावा नल बले कई भांत। ऐसी दावा नल की अग्नि ईर्ष्या की लगी हुई है कि यहां कोई भी देख के हमको सुखी है नहीं। जो सुखी है उसको हम जानते हैं, उनसे हमारा संबंध नहीं होता। तो सुंदर साजी दुखी हम ऑटोमेटिक हैं कि राज्य दुखी करते हैं? जो हमें सुख चाहने वाला है, हमें सुखी देखना चाहता है, हम उसको पहचाने ही नहीं। हमें उन पर भरोसा ही नहीं है कि हमारा आशिक कौन है, हमारा रखवाला कौन है। और तो वाणी में कह दियो, भाई थोड़ा तो ध्यान कर लो। जा रे धनी साए थाए त्यारे झक मारे माया। जिसका रखवाला, जिसका मददगार अक्षरातीत राज्य में खड़े हैं, माया है क्या? हम माया से डरे हुए हैं। एक काल माया, योग माया, ये दोनों अपनी आज्ञा कर। कब ये ताकत अंदर आवे? जब ये पता चल जाए कि मेरा रखवाला जो है ना, कौन है? अक्षरातीत है, वो मेरा आशिक है। किसी की जरूरत है? कहना नहीं चाहिए, शब्द उचित भी नहीं लगते। ब्रह्मवाणी के अंदर वैश्या नारे खड़ी होती हैं चबारों पर, उनके साथ एक एक गुंडा होता है और उनका वो दादा कहलाता है कि क्या शब्द दुनिया वाले बोलते हैं। वो किसके सिर पर अकड़ती है? वैश्या है। किसके सिर पर अकड़ती है? अपने गुंडे यार पर। कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता, जरा इशारा कर देती है तो बस गुंडे को, उसके यार का काम ही यही है कि हड्डियां पसलियां तोड़ के रख दे। और जिसका रखवाला, जिसका यार कौन है? अक्षरातीत है। और हम डरते फिरते हैं दुनिया से, इसलिए सुंदर सा जी दुखी है। एक शब्द तो जरा विचार करके देखो, माशूक कर लिखे तुमको सो भी लिए न तुमको। कि फिर भी तुमने अपने आप को समझा ही नहीं है कि हमारा किसके साथ संबंध है, हम किसके अंग हैं, कौन हमारा मालिक है, कौन हमें चाहने वाला है। और फिर हमको खेल दिखावन काज हमसे पहले आए श्री राम। वो हमारा आशिक है जो पहले आके देखता है, हाय हाय मेरे माशूक को तकलीफ तो नहीं होगी। हमारे लिए खुद संकट मेरे राज्य में राज सहन करते हैं और हमें सदा सुख के पालनों में झुलाते हैं।
पर हमें उनके सुख समझ नहीं पाए। हम समझ नहीं पाए कि राज्य महाराज हमें कितना लाड। उन तो लिख दिया कि भाई ये खेल जो मैंने बनाया है, एक लाड मेरे दिल में आ गया। अब लाड करते भी तो क्या करते, सारा परमधाम तो उन्होंने तुम्हें दे ही रखा है। तो लाड क्या आया कि भाई एक सत्संग इनसे छुपा रखा था, वो भी दिखा रहे हैं। इनको पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा साहिब हूं, कि मैं कौन सा साहिब हूं और मेरी साहिबी क्या है, यही छुपा रखा है। चलो ये भी दिखा दे। और फिर कह भी दिया परमधाम में, कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन ही शक है, तुम देखें तो सही तरह, पिया राजी करो दिखाए कि हम बैठे पकड़ कदम। फिर अब तकलीफ क्या हो रही है? सुंदर साहब जी, राज्य नहीं दुखी कर सकते, दुखी हम खुद होते हैं। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। दुख आपन को तो जो होता है, जो माया करत है अति भारी जी। इसलिए दुखी कि हमारा इस माया से पेट अघाया नहीं। राज्य महाराज कहते हैं कि ठीक है कि माया तो तुमको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने माया के तन धारण किए। ए माया तुमको ना छोड़े, पर तुमसे भी छोड़ी ना जाए। आशा को तो तुम छोड़ो, माया का तो काम है, जो यहां आएगा उसको नहीं निकलने देगी। पर तुमने क्या कहा था कि माया हमारा कुछ भी बिगाड़ सके नहीं। कोई बात भी आज याद नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? वहां हम क्या, अजी हमें क्या पता हमारी आत्मा परम धाम की है कि नहीं, तब तो हमारे पता नहीं है। और फिर जब ये तो पता नहीं और जरा दुख आए, वाह क्या फायदा हुआ राज्य महाराज के चरणों में आने से। लक्ष्मी के पुजारी करोड़ोंपति बने, हनुमान जी के पुजारियों के घर सोना चांदी है, हम राज्य महाराज की अच्छी अंगना, हमारे पास मारुति कार भी नहीं है। वाह भाई, हम कब राज्य के अंगना, अगर हमारे घर मारुति कार आ जाए फिर तो हम राज्य के अंगना हैं। और अगर स्कूटर ही रहा तो फिर काय का फायदा हुआ? फिर तो हनुमान वाले तो 4-4 कारें रखते हैं। ये तो हमारी अकल है तोलने की राज्य महाराज की। ये बताओ, निर्णय करके आज उठो, अगर राज्य महाराज माया जितनी चाहते उतनी दे दो तो बोलो परमधाम कभी याद आ जाएगा? सुंदर साहब जी 50 साल पहले, क्योंकि जीवन वो देखने को मिला है, मोटा खाना मोटा पहनना, इतनी सात्विक जीवन और शांति थी। कुशांति कब से देश में आ गई? जब से पैसा बढ़ता गया। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तैसे तैसे बुद्धि का नाश होता है। सत्य से दूर होकर के नरकगामी आदमी काम करना शुरू करता है। क्या पहले इतनी शराब थी? मेरे किसान भाई गांव वाले, हमेशा उनको भी तक सामने खूब झंझोड़ता हूं। गर्मी के दिनों में उधर बुआई है उधर कटाई है, उनकी शक्लें भी काली हो जाती हैं बेचारों की सड़ सड़ के, पर शाम को पौआ जरूर पीना। क्यों? गन्ने के रेट 80 रुपए हो गए, पैसा इतना आता है, अब और तो कुछ करना नहीं, शराब पियो। फिर अकल कहां जाएगी? यही है माया, जिसकी बड़ी अभिलाषा और तृष्णा लगी हुई है। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा कभी भी राज्य को याद नहीं करेंगे। और जैसे जैसे थोड़ा दुख डालेंगे तो किसको याद करेंगे? तो फिर राज्य ने अपनी तरफ खींचने हैं कि परे करना है? तो बोलो फिर थोड़ा वो दुखी करेंगे कि नहीं? तो अगर इतना से करने में राज्य महाराज मिलते हैं तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? यहां कह रहे हो ना, वहां जाके फिर रोना शुरू कर दो, क्योंकि यहां तो हर कोई बेईमान है। ईमान मिनट में फिसलता है, मिनट में हमारा जो है फिसलता है और ईमान गिरता है। आपको एक कह दिया, भोग नहीं लगाया कोई बात नहीं,
आरती नहीं उतारी, कोई बात नहीं, एक ईमान ना बिके। बस मोमनों की बंदगी ही ईमान है और दुनिया की बंदगी ही बेईमान है। बस यही मोमनों की पहचान है। और वो शास्त्रों में लिखवा दी। व्यास जी लिखते हैं, अन्न देवी देवना ध्यान, उनकी पहचान ही यही होगी कि वो माया के सब संकट सह सकते हैं लेकिन धनी को बेच नहीं सकते। सुंदर साथ जी कौन हो? चलो नई भी ब्रह्म सृष्टि है, यदि अक्षातीत ब्रह्मांड में उतर आए हैं और थोड़ा सा ईमान पर खड़े रहने से उनके चरण भी मिलते हैं। चलो जीव सृष्टि बन जाओ, छोड़ो ब्रह्म सृष्टि के चक्कर में, बहुत मुश्किल काम है। जीव तो है कि वो भी नहीं हो? बोलो भाई, जीव नहीं हो तो ये बैठे क्यों मूर्तियां? फिर जाओ कब्रों में सो जाओ जाके। अगर जीव भी हैं तो ज्ञान से, इल्म से, वाणी से कुछ सुध तो आ गई है कि इस ब्रह्मांड में कौन उतर आया है जो पूर्ण ब्रह्म। आ जाओ, अब राज्य के शब्द को छोड़ दो, दुनिया के लिए तो पूर्ण ब्रह्म भगवान आ गए ना, पार ब्रह्म आ गए, ठीक है। और जिनको अक्षर नहीं जानता, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, जिनको त्रिदेवा त्रिलोकी नाथ आदि नारायण नहीं जानता, नेति नेति निगम निगम करके फिरा, अब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो दुनिया के ग्रंथों में मैंने कहलवाया था मैं उस समय आ गया हूं और सब विद आ गया हूं। और उनके चरणों में एक ईमान लेके खड़े हो जाएं तो हमें सब कुछ, बोलो, कोई जप तप जोगा रंभ अटर पटर करने की जरूरत नहीं। एक ईमान लेके, क्यों? उन्होंने लिख दिया, निश्चय करीने दौड़ से जेह तारतम का फल ले से। अगर सुंदर शाह जी एक ईमान पर खड़े होना, और वो यहां पर कठिन है, क्योंकि माया को हुक्म क्या दिया है कि यहां किसी का भी ईमान पर खड़े रहना देना नहीं। बस अब तुलना यह पड़ेगा कि राज्य को पकड़े कि दुनिया वालों को पकड़े, बस फिर तो काम हो जाता है इतने में, और फिर नहीं तो नहीं। फिर राज्य में राय कहते हैं कि सुंदर साथ विचार के देखो, मैं रे तुम्हारा आशिक, और कैसा आशिक है? सदा सुख तुम्हें जो। तुम्हारे मैंने वास्ते इश्क के बोल भी लिखवा के कुरान के अंदर भेजे, फिर भी तुमने उन कौलों को लिया नहीं, समझा नहीं। और अब ध्यान के साथ चौपाई दोहराएंगे, बाकी विषय कल। सो भी लिए ना तुम कौल, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौल, सो भी लिए ना तुम